कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोग को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो कि आपके 9th का है और एसटीईटी के एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल अति महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक है आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का करवा रखा है। और आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी का जो 9th के जो एग्ज़ाम हुए सारे क्वेश्चन इसी नोट्स के थे। मतलब जो हमारे द्वारा वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक करवाए गए या मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के हैं। आप लोग अगर नोट्स देख रहे होंगे तो आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा कि जो भी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे। और ये जो आपका जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा एग्जाम में। खास करके ये वाला क्वेश्चन जो फ्लाइंग शटल की खोज किसने किया था, जो कि सूतकरघे के लिए प्रयोग किया जाता था, जॉन के, और स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने किया था, तो ये भी पूछा था कि जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, तो इस तरीका से आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे क्लास नोट्स, जबकि हमने एक पेज में ही आपको पूरा जो है कहिएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन। आप देखिएगा स्टेट लेवल में जो 9th लेवल में जो बीपीएससी में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सारा सबूत के साथ भी सबूत आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं और हमारे नोट्स को देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने एग्जाम के बाद ये नोट्स बनाया है। यही नोट्स हमने जो है जो स्टेट जो कर रखे थे 2019 में उनको भी करवाया था। ठीक है, और जो बीपीएससी में बैठे स्टेट करके उनको भी यही नोट्स हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि इन्हीं नोट्स से हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, चलिए औद्योगिक क्रांति देखिए, सबसे पहले पुनर्जागरण होगा, पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक खोज होगा, भौगोलिक खोज होगा, व्यापार वाणिज्यवाद आएगा, और जब वाणिज्यवाद आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। चूँकि जो फैक्ट्रियाँ बनेगी, कंपनी बनेगी, तो उसमें कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेश की भी फिर स्थापना होगी, और फिर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जो है पूरे विश्व में शासन करने लगेगी। ठीक है, इसी दरमियान जो है आपको औद्योगिक क्रांति भी आती है, और ख़ास करके ये यूरोप में हुआ, और यूरोप में भी इसका मुख्य केंद्र इंग्लैंड बनता है। और आपने देखा किस प्रकार से इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपना उपनिवेश स्थापित किया। चूंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड को चाहिए था कच्चा माल, और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उसको बेचने के लिए चाहिए था एक बड़ा बाजार। तो उसके लिए उसने औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति ने फिर विश्व का जो है रूपरेखा ही बदल करके रख दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग ये सब टॉपिक को देख रहे हैं अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है, आमूलचूल परिवर्तन आता है, तो हम उसको औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि युद्ध करना, गोली बंदूक चलाना ही क्रांति कहलाता है। क्रांति का अर्थ ही क्या होता है? बदलाव। मतलब अमूलचूल परिवर्तन को हम क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे दुग्ध क्रांति, नाम से क्रांति है तो यहाँ कोई लड़ाई की बात नहीं हो रही है, कोई युद्ध की बात नहीं हो रही, क्रांति रिवॉल्यूशन है, बदलाव की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसने मानव के विविध आयाम जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित किया। इस परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा इसलिए दिया जाता है कि इसने बहुत कम ही समय में पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व को प्रभावित किया। यानी औद्योगिक क्रांति ना केवल यूरोप को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत 17वीं से 18वीं सदी में यूरोप में हुआ, और इसका मुख्य केंद्र क्या था? इंग्लैंड था। इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो इंग्लैंड था। औद्योगिक क्रांति के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण रहे हैं औद्योगिक क्रांति के? सबसे पहला आप देखिएगा कि वहाँ पे भौगोलिक खोज होता है, पुनर्जागरण सबसे पहले होगा, भौगोलिक खोज होगा, फिर वहाँ पे जो है आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन आएगा, फिर धीरे धीरे जब धर्म सुधार आंदोलन होगा तो लोग जो है भौतिकवादी हो जाते हैं, पारलौकिक के जगह लोग अब इहलौकिक होते हैं, तो सुख सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए तरह तरह के आविष्कार किए जाते हैं। तो मशीनों का यहाँ पे आविष्कार देखने को मिलता है। जब मशीन का आविष्कार होते हैं तो वाणिज्य एवं व्यापार आगे चल के बढ़ता है। फिर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, और वो जो है यहाँ पर बहुत ही ढंग से कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ औद्योगिक जो माल की पूर्ति, कच्चे माल की पूर्ति के लिए और जो है बने माल को बेचने के लिए एक बाजार खोजा, जिसके कारण उन्होंने उपनिवेश की स्थापना की। ठीक है,
तो यही सब मेन रूप से कहानी है विश्व इतिहास का। अब पुनर्जागरण को आप लोग जानते ही हैं, यूरोप में आए पुनर्जागरण लोगों की बौद्धिक चेतना का विकास है, जिससे लोग धार्मिक आडंबर छोड़ करके ज्ञान विज्ञान की बात करने लगे और नए नए खोज पे ध्यान देने लगे। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक खोज आपको पता होगा 1453 में कस्तितूनिया जो समुद्री मार्ग है, ठीक है, कस्तितूनिया का जब पतन हो जाता है, ठीक है, तो उनका व्यापार अफ्रीका के साथ बंद हो जाता है, एशिया अफ्रीका के साथ। फिर वो भौगोलिक खोज होती है और फिर आगे जो है कह सकते हैं कि भारत जैसे देश, अमेरिका जैसे देश खोजे जाते हैं और उपनिवेश की स्थापना होती है। उसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन। आपने पढ़ा कि धर्म सुधार किस प्रकार से जो ईसाई धर्म में फैल गया था, प्रोटेस्टेंटवाद और जो है कैथोलिक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है धार्मिक आडंबर को लेकर, कर्मकांड को लेकर के विवाद होता है। और फिर यहाँ पे जर्मन के मार्टिन लूथर जैसे यहाँ पे समाज कह सकते हैं कि समाज में चेतना लाने वाले लोग आते हैं और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन किया। तो धर्म सुधार आंदोलन से प्रोटेस्टेंटवादी धारा का विकास हुआ, जिसने भी पूंजीवाद का सहयोग किया और औद्योगिक क्रांति के पृष्ठभूमि को तैयार किया। उसके बाद वाणिज्य व्यापार, 18वीं सदी आते आते सरकारी हस्तक्षेप आधारित वाणिज्यवाद, जो वाणिज्यवाद था उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि एडम स्मिथ तब तक आ चुके थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776, और उसमें उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप आधारित वाणिज्यवाद की नीति की आलोचना की। डायरेक्ट पूछ देगा वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, तो एडम स्मिथ, और इनको इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, इसमें उन्होंने आलोचना की क्या चीज़ का, तो हस्तक्षेप की नीति। यानी पहले क्या था कि जो वहाँ की राजा थे या जो भी वहाँ की सरकार थी वो व्यापार में हस्तक्षेप करती थी, यानी वो भी व्यापारिक, जैसे पहले जो इंग्लैंड आया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उस समय वो वाणिज्यवाद के तहत ही आया, यानी राजा के संरक्षण में ही आया था। ठीक है, लेकिन आगे चल करके आप देखिएगा यहाँ पर तो हस्तक्षेप की नीति का विरोध हुआ और राजा को जो है वो हस्तक्षेप नीति अपनाने की संज्ञा दी गई और आगे चल करके यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा। ठीक है, तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा एडम स्मिथ का है, तो इससे वाणिज्य व्यापार में भी बदलाव आया। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर कोई आप खुद से करते हैं तो उसकी तरक्की अलग होगी, अगर कोई आपके साथ पार्टनर मिल जाएगा उसके साथ कीजिएगा तो दोनों में अंतर आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने मनोभाव या अपने खुले मन से नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको नुकसान देता है। अब है मशीनों का आविष्कार। मशीनों के आविष्कार आप देखेंगे 17वीं 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के भूतपूर्व जो है मशीनों के प्रभाव का भी आप देखिएगा, यहाँ पर मशीन जो नए नए बने उससे औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा बढ़ा। खास करके जैसे पहले सूती कपड़े के लिए जो है जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, जो कि बहुत तेज़ी से जो है कपड़ा बुन सकता था। जेम्स हरगिब्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे कि 80 आदमी के बराबर सूत काटने का काम हो जाता था। मतलब जितना समय में 80 आदमी मिल के काम करते उतना जो है स्पिनिंग जेनी कर सकता था, और इसका आविष्कार हरगिब्स ने। ये दोनों क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछे गए। रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम, बेनर कपड़ा छपाई का, आज भी कहते हैं ना बेनर छपा लाइए, तो बेनर ने ही सबसे पहले कपड़ा पर छपाई करना शुरू किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिया, जिससे कि जो है खाद्यान्नों में जाना आसान हो गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चालित रेल इंजन, ठीक है, और रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित पानी जहाज बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब प्रमुख आविष्कार उस समय देखने को मिले, जिसने कि पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति ला दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण राष्ट्रवाद की भावना भी थी। सामंतवाद के पतन के स्वरूप राजकीय संरचनाओं के अनुसार राज्यों का विकास हुआ, जिसने मध्यम वर्गीय लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, अब वे स्वतंत्र रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने लगे और इनकी सहायता हेतु वहां की सरकार सैन्य सहायता और युद्धों के लिए तैयार रहती थी, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा जन्म ले लिया और इससे औद्योगिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब इनकम जनरेट करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की तरक्की करना चाहेंगे, और उस स्थिति में वो उद्योग धंधों के विकास पर विशेष जोर देंगे। ठीक है,
औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तर पे आपको औद्योगिक क्रांति के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा, आर्थिक प्रभाव में तीव्रता आएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन पद्धति में बदलाव आएगा, पूंजीवाद का जो है आपका कैपिटलिज्म का विकास होगा, चूंकि किसी भी व्यापार के लिए क्या होता है, पूंजी चाहिए। बैंकिंग, जब पूंजी एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो बैंकिंग प्रणाली की भी यहाँ शुरुआत होगी। उसके बाद 1813 में आप देखिएगा जो आपका जो है मुक्त व्यापार नीति आती है, जिसके तहत जो है जो भारत में भी आप देखिएगा यहाँ पे मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, जिसके तक केवल चीन और चाय के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रहेगा। बाद बाकी पूरे जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसको फ्री कर दिया गया एशिया में व्यापार करना। फिर वाणिज्यवाद का अंत हो गया, जो राजाओं के संरक्षण में जो व्यापार होता था वो अंत हो गया। रोजगार की स्थिति में प्रभाव देखने को मिलेगा, मजदूरों की स्थिति पे प्रभाव देखने को मिला, संख्या में वृद्धि होगी चूंकि उनको काम मिलने लगा, मजदूर संगठनों का विकास होने लगेगा और शोषण में वृद्धि होगी, चूंकि अब उनको जो है 12 से 16 घंटा काम करवाया जाने लगेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के व्यापारी हैं वो धनी मनी हो। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा, चूंकि लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे, औद्योगिक कल कारखानों के आसपास रहने लगेंगे, जिससे कि जीवन स्तर में सुधार होगा, चूंकि वो लोग जो भी हो, शोषण जो भी हो, लेकिन उससे वो लोग आर्थिक इनकम जनरेट करने लगेंगे। जनसंख्या का स्थानांतरण होगा, शहरीकरण में वृद्धि होगी, चूंकि उद्योग धंधा तो शहर के नज़दीक ही होगा, तो लोग जाकर के शहरों में बसने लगेंगे। सामाजिक प्रभाव में देखिएगा, समाज दो वर्गों में मेन रूप से बटेगा, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर, और आगे चल करके यहीं पे जो है संघर्ष कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी विचारधारा, यही जो है पूंजीपति और मजदूर के बीच में जो असमानताएं हैं, अंतर है, उसको दूर करने के लिए आएगा। संयुक्त परिवार का विखंडन होगा, चूंकि लोग अब शहरों की ओर पलायन करेंगे काम की तलाश में, तो परिवार स्वाभाविक है टूटेगा। महिला की स्थिति में परिवर्तन, जब महिला शहर की ओर रुख करेगी तो उनका खुला विचार होगा, वो खुले में रहेगी और जो है तरह तरह के वहाँ पे जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। लोग जब शहरों में रहेंगे तो शहरों में मनोरंजन, सिनेमा, रेडियो, समाचार आदि का विकास होगा। ठीक है। राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, राजा की शक्ति में वृद्धि होगी, चूंकि औद्योगिक क्रांति से क्या होगा कि नए युद्ध शस्त्रों के उत्पादन से राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्रांति आएगा तो नए नए शस्त्र भी बनाए जाएंगे उस मशीन के माध्यम से, तो उससे शक्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना का विकास होगा, सभी राष्ट्र अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। प्रजातंत्र की मांग में वृद्धि होगी, चूंकि एक मध्यम वर्गीय जो समाज है, व्यापारी वर्ग, उसका उदय होगा। समाजवाद और उदारवाद का विकास होगा और श्रमिक आंदोलन और श्रमिक राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि होगी। जब श्रमिकों का शोषण होगा तो स्वाभाविक बात है कि उनमें भी जो जागृति आएगी और वो लोग जो है पूंजीवाद का विरोध करेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न स्तरों पर जो है औद्योगिक क्रांति ने मानव के जीवन को प्रभावित किया और आधुनिक युग की शुरुआत में भूमिका निभाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति कब शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति 17वीं से 18वीं सदी में कहाँ पे हुआ, तो आपका इंग्लैंड में क्यों हुआ, चूंकि वहाँ पे लोहा, कोयला, ये सब जो है खनिज संपदा बहुत ज़्यादा थे और व्यापार करने के दृष्टिकोण से भी इंग्लैंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो बेहतर है, जिस कारण से और नए नए आविष्कार भी हुए थे इंग्लैंड में, इसीलिए औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड से ही होता है। ठीक है। कारण के स्तर पे हमने बता दिया, पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्य व्यापार, मशीनों का आविष्कार। इसमें मशीन में कई बार पूछे गए हैं, जैसे हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प बनाया, जैसे इस बार पूछा गया स्पेनिंग जेनी, हारग्रीव्स ने, ठीक है, स्पेनिंग जेनी बनाया, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी, जैसे रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित इंजन बनाया, स्टीफन ने आपका जो है वाष्प चालित रेल इंजन बनाया। स्टीफन कर लीजिएगा, मुझे लगता है स्टीफेंसन नहीं हो भी सकता है, कई बार नाम हम लोग स्टीफन। ठीक है। हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प बना दिया, जेम्स वाट ने संशोधित वाष्प इंजन बनाया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है देख पा रहे होंगे और सारे क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स के थे, आप देख लीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा। तो आप लोग को अभी तो हमने फ्री कर दिया था ग्रुप में। ठीक है। लेकिन आगे अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे बीपीएससी के टीचर के एग्जाम के लिए, तो आप निश्चित रूप से बेहिचक आप जुड़िए और बहुत ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के आए थे और विद सबूत मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो विद सबूत की सारे क्वेश्चन कहाँ से आए, तो सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को, बहुत छोटा टॉपिक था औद्योगिक क्रांति, इसलिए आज के लिए